देवत्रणाम श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण केशवा माधवा गोविन्दम्। श्री गरुड़ पुराणस्ते 15वाध्याये पुरुषोत्तमाम्। अनाद निधनौ देवः शंख चक्र गदाधरम् अक्षय पुंडरीकाक्षौ प्रेत नामस्ते विद्यावती शर्मा नामस्ते मोक्ष प्रदो भवः। मोक्ष प्रदो भवः। मोक्ष प्रदो भवः। शर्व भगवान दानंतयादि देवताः सुंदर कुल जनमस्ते श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गरुड़ जी कहते हैं, महाराज ये सुनाइए कि पुण्य आत्मा कैसे जन्म लेती है और श्रेष्ठ कुल में जन्म कैसे पाती है। कौन से पुण्य है जिस शरीर में योजी जन और चिंतन करके फिर दशम दास्त्र चिंतन ब्रह्मा ध्यान करते हैं, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब जैसे ब्राह्मण के, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के, जैसे परम पवित्र श्रीमान के घर जाकर पुण्य आत्मा जन्म लेता है, माता पिता का नियम बताता हूँ कि अगर अच्छा श्रेष्ठ कुल में जन्म ले मांगो, वही कुल में जन्म ले मांगो, तो उसके विषय में अब भगवान बतावे हैं कि जीवन में ब्रह्मचारी जीवन कैसे जीवित किया जाता है। वह पिता ऋतु काल में 4 दिन स्त्री से त्याग करे, समझ गए ना। क्योंकि इतने दिन इंद्रदत्त ब्रह्म हत्या स्त्री शरीर में रहती है, जो रजो रूप में निकली है, इतने दिन स्त्री के मुख भी ना देखे, नहीं तो पाप होता है। चौथे दिन वस्त्र सहित स्नान करके स्त्री शुद्ध होती है। 7वें दिन पितृ देवता का पूजन करके योग्य होती है। यानी स्त्रियां के 5 दिन भी जब स्मेल हो जाती है, जो बताते हैं ना। सप्ताह के मध्य हुआ गर्भधान अच्छा नहीं, क्योंकि मलिन्य कुपुत्र की उत्पत्ति होती है। 8 में मध्य पुत्र होता है, किंतु सपुत्र, एक पुत्र एक सपुत्र। सम स्त्रियों में गर्भ धान करने से पुत्र का विषय रात्रियों में कन्या होती है। रात्रि में अगर कन्या जन्म हो तो मुझे थोड़ा दूर है। इसके कारण पुत्र की इच्छा से पहले 7 दिन, अगर लड़का मांगो तो 7 दिन छोड़कर यम तिथियों का गर्भ धान करे और अनेक प्रकार की आतिथ्य आदि करे। समय पर अनेक प्रकार की स्त्रियां की 16 ऋतु कला रात्रि होती है। 3 प्रकार की कन्या है, देखिए ना, एक मनसनी, वंसनी, चंचनी, तो एक नोमलता है जिसके बोला जाए। उनमें 14 रात्रि में गर्भ राहा और राहु जाता है। 14 में मन स्त्री पुरुष में 14वीं रात्रि प्रकृति अगण पुत्र कभी गर्भ में नहीं आता। यही रात्रि गुणवान है धार्मिक पुत्रों के लिए। तो शुक्ल पक्ष अंधेरा पक्ष में है। अब तिथि देख के कैसे कोई इंसान निर्माण कर सके ना। ऋतु काल में स्त्रियां का नियम ऐसा होना चाहिए कि चौथे दिन, अब जब महिला रहे तो चौथे दिन शुद्ध होकर स्त्री 5वें दिन मधुर भोजन करे। 4 दिन तक बोले मुंहे नहीं देखो। सोचो, कड़वी, खारी, तक्षण एवं गर्म वस्तु को त्याग करे। स्त्रियों का उदर और औषधि उत्पन्न करने का क्षेत्र है। वीर्य फिर संपन्न होता है, अमृत वष्टि होता है, और किसी प्रकार के क्षेत्र में शुद्ध आदि बीज बोता है, तब उसके प्रकाप से स्त्रियां गर्भवती होकर श्रेष्ठ पुत्र को जन्म लेती है। प्रदो रात दिन रात्रि के पूर्व तांबुलम सेवन, पुष्प धरण और चंदन आदि सुगंधी पदार्थों का लेपन करे, अपने आप को वो पवित्र करते। तो हमने तो हल्दी पानी, गोबर हो या कोई प्रकार के ना, स्नान करके तब पूजन न जगह जाए। उन्हें स्वभाव पाकर जीव गर्भ में प्रवेश करता है, तो फिर उसके बाद फिर पुरुष के साथ निर्बंध करते हैं ना। तो बीज चेतना नित्य वीर्य
में होती है, इसी प्रकार से कामदेव, चित्त एवं वीर्य तीनों एका भाव से स्त्री के गर्भ में पड़ता है तो वह श्रेष्ठ पिंड उत्पन्न होता है। उत्पन्न जिसे बाल बच्चे के विषय में बतावे ना, गर्भ में आया हुआ पुत्र परम आनंद देता है। कोई कोई देखो जब आए बहुत पीड़ा देते तो बीमारी चलती रहे, मिस्ती माता बीमार रखते रहे, पूरा 9 महीना तक अस्पताल जाओ देखते रहो ना। इस प्रकार से पुण्य आत्मा पुण्यवसी आदि संस्कार में उत्पन्न होता है। ऐसे पुण्य आत्मा पुत्र सूर्य आदि ग्रहों के नक्षत्र होने पर जन्म लेता है। इसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन पाते हैं। एक बालक पिता का घर विद्या विनय संपन्न होकर बढ़ता है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो वेद शास्त्र को पढ़कर पुण्य का फल उदय हो जाता है। एक श्रेष्ठ पुण्य अगर लड़का कुल में पैदा हो गए तो पुण्य उदय हुए है। वह आत्म अध्यात्म से विचार करता है। और फिर भगवान कहते हैं वस्तु और अवस्तु जैसे रस्सी के सर्प समझने से ऐसे अध्य रोग और वस्तु अज्ञान रूप प्रवेश सत्य समझता है, उसी प्रकार से विद्या भी अनेक प्रकार के ढंग लाती है। अजन्मा पृथ्वी एक है, जल तेज पवन। पृथ्वी जल तेज पवन आकाश पंच महाभौतिक शरीर के कारण है। पंच महाभौतिक के कारण ये 5 है और इनके 5 भौतिक शरीर बनता है। इन 5 भौतिक में तत्व अस्तित्व नाड़ियां रोग आदि 5 या गरुड़ पृथ्वी के गुण गहे गए हुए हैं। फिर भगवान बताते हैं लाला मूत्र वीर्य मज्जा रुधिर 5 जल के गुण। अब तेज के गुण भी सुन। मुख्य प्यास आलस्य निंद्रा एवं कुंती 5 गुण योनियों के तेज के कहे गए हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तर करना, चेष्टा करना, ये 5 वायु के गुण हैं। शब्द चिंता सुनंतम मोह एवं ये सब आकाश के गुण है। आकाशवाणी हमें बोले ना, आकाश के गुण है। मन बुद्धि अहंकार चित्त एवं अंतःकरण पूर्व जन्म के शुभ शुभ कर्मों का युक्त होकर आता है। तो कोई पूर्व जन्म, कोई ई जन्म, कोई आने वाला जन्म, अनेक प्रकार के चेतन देता है। भौत तत्व रसना नासिका 5 इंद्रिय एवं वाणी पाव गुद्दा गंद्रिय 5 कमेंद्रिय है। इसलिए जितेंद्रिया कमेंद्रिय गीता कहती है। अनेक प्रकार के दिशा पावन सूर्य चेतना कुमान अग्नि इंद्र उपानंत ये 10 इंद्रियों का देवता है। 10 इंद्रिय वे सब इंद्रियों अपने वश में करो, जिसके 10 में से एक ही हो जाए। विषा पवन सूर्य प्रचेता अश्वनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र एवं ये 10 इंद्रियों के देवता हैं। और फिर बतावे पिंडा पिंगला अंडज पिंडज जिसको हम लोग कहते हैं, सुषुप्तम गंधारी गजयादि पूषा यशवानी और अनुनंधा कोहू शिखानी या शरीर के नाड़ियां हैं। देखो कितना प्रकार के नाड़ियां के सबके नाम हैं। फिर भगवान कहते प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कर्म कुकुल देवदत्त धनंजय यह 10 प्राण हैं। अच्छा, तो धनंजय नामक शंख इसने बजाया, प्राणः अगणहम समान उदान व्यान। इसीलिए प्राण जब निकले तो प्राण के द्वारा हम लोग व्यान करते हैं, एक्सरसाइज सांसा अपने भीतर छोड़ते हैं, लेते हैं। हृदय का प्राण गुदा गमन नाभि समान कंठ उदन में शरीर व्यापक होकर ध्यान वायु रहती है। अंदर जो वायु है अंदर हम लोग छोड़ता, we breathe in we breathe out, we breathe in we breathe out, है ना। अपना नाम वायु द्वारा, वायु के द्वारा कर्म वायु नेत्र होता है। और कहते हैं कि कुकुल वायु से छींक आती है। देखो अभी वायरस चले, कुकुल वायु है, हवा एयरबोर्न। देवदत्त वायु से भजाई उबसी आती है। धनंजय वायु से सर्ग व्यापक होता है। या मृत्यु के अंत समय में काल के शरीर में रहता है। 5 वायु में से निशानी दे दे है 5, क्योंकि खांसी डिफरेंट रकम होए लगे, नेत्र नाक थोड़ा टेढ़ा होए लगे है, नित्य आदि बतावे साइन है। जब जटिल रोग पकड़ लेता है, ऊपर आ जाता है एवं जल के ऊपर अन्न आ जाता है और अनेक प्रकार के देखो नृत्य होता,
उस अग्नि के नीचे को प्राण वायु कहते हैं। फिर संशय जाकर शयन शयन अग्नि में भटकता है और वाही द्वारा उत्पन्न अग्नि अंत सार में अंग को भिन्न भिन्न करता है। हे गरुड़, तब संसार के अंश ध्यान वायु सारे शरीर में जाता है। ओ दिस ब्लड सर्कुलेट हुए, उसका मल अंश पृथक को 12 द्वारा में निकलता होता है। नेत्र कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नाखून, गुदा, ग्रहेंद्रिय, मस्तक, शरीर एवं रोम, यह सब निकले हुए 12 द्वार है। साफ क्या लेकर एक बंद भेजा है। जिस प्रकार से सूर्य की सत्ता के सारा जीव अपने अपने काम में लग जाते हैं, उसी प्रकार से सब वश वायु आत्मा में सत्य आदि करते हुए हे गरुड़ मनुष्य के शरीर का रूप है और व्यापक रूप परमात्मिक है। तो भगवान बताएं अच्छा कर्मने से शरीर का उत्पन्न कहाँ हो, अच्छा घर कैसे पैदा है, वायु कैसे है, किस प्रकार से पति पत्नी के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे को पैदा करना है, कौन तिथि, कौन मुहूर्त, कौन दिन, कौन समय। भगवान कहते व्याहृत आदि 3.5 करोड़ रोम है। कितना है? 3.5 करोड़ रोम और 7 लाख केश एवं 20 नख हैं। और जो भगवान बता सम्मान भाव शरीर 32 दांत, कितना? 32 दांत और त्वंच चर्म मांस रधीर भेद मंजा अस्त 7 धातु का मांस प्रणमा 1000। 7 तबे धातु हम लोग पुनः पुण्यवान अंतम प्रेत से आत्मा निवर्ती 7 धातु ना, अंत समय भी 7 धातु। परिणाम 1000 पल एवं रणवीर प्रणाम से 100 पल होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा भद पल तत्व सत्कार पल है, 12 पल मज्जा है और 3 पल महा रुधिर है, खून यानी होता है। और कड़वे प्रणाम वीर्य रहता है, स्त्री शरीर आदि पुत्रों से कार्य होकर कड़वे दिखित रहता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रकार के अस्त्र में है, हड्डियां कितना है? 360 अनेक प्रकार के, देखो यार अस्थियां और सूक्ष्म एवं स्थूल मिलकर 1 करोड़ नाड़ियां होती है। और 5 पाल पित्त 25 पल श्लेक रहता है। निरंतर उत्पन्न होने वाला माल मूत्र का कुछ ठिकाना नहीं होता और शरीर में गुण रहता है। परमाणिक शरीर लक्षण सुनिए, अब लक्षण बतावे भगवान। कितना लक्षण है? 14 जो भगवान कहते 14 लोक में 7 पर्वत और 7 दीप सागर एवं सूर्य आदि में यह प्रमाणिक शरीर में रहता है। अष्टत आदि ब्रह्मांड के गुण जो है वो प्रमाणिक शरीर में रहता है। योगी जन इसको धारण करके ब्रह्मांड के उन गुणों को मैं तुम्हें बताता हूं, जिनके भगवान मनुष्य विराट रूप का भजन करता है। पांव के नीचे सबसे बड़ा कौन लोक है? तल लोक। तल लोक पांव के नीचे है, ठीक है ना। पांव के ऊपर कौन लोग हैं? वितक। जानू के सुतल, सिक्त के सतल देश में और महातल लोक होता है। फिर भगवान कहते हैं स्थल के मूल में तलाताल, ग्रह देश में रसाताल, के कटी में पताल, और इसी प्रकार से ये 7 लोक हुए। नाभि मध्यम बुलों के द्वारा लोक हृदय में स्कंद कंड को कहते हैं। तो 7 लोक, 7 परलोक, 7 यज्ञ आदि हम लोग करते हैं सरोवर। और मुख को जानने वाला मस्तक में लप होकर ब्रह्मा प्रदीप्त होता है और दम आदि कानों में हिमाचल पर्वत रहता है। तो थल निचल वचल जितना हमारे अंदर है, रजगुण तमोगुण सतगुण तीनों गुण, अनेक प्रकार के देवता अपने अपने गुण के मुताबिक से हमारे अंदर रहते हैं। रेखा में निशम पश्चिम आदि दक्षिण दिशा की गर्भ प्राप्ति होता है। रमन पर्वत या 7 पर्वत है हमारे अंतःकरण में, भगवान बतावे पर्वत है। अस्तति स्वन जम्बू दीपे मजा में शाक दीप है। मास में कुश दीप एवं नाड़ी में स्थान पर कांच दीप कहा गया है। नाड़ी में कांच दीप। त्वच आदि शरीमल रोम समय है। और हे समुद्र के गगन करने वाला, अनेक प्रकार के रोम समुद्र कहा गया है। ये गरुड़ रस में रस समुद्र, शोमित में दधी समुद्र है, कंठ तरगंध है। और भगवान बताते हैं
ब्रह्म आदि उंगली के नीचे चक्र में सूर्य। तभी देखो कोई एस्ट्रोलॉजी देखें, ये जाने हस्त्र रेखा, बड़ा सुंदर से पता लगा ली कितना बजे मुहूर्त कैसे है, ऊपर देख के हस्त्र आदि देखो नीचे लिखा। उंगली के नीचे बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र, मंगल तथा हवश आदि विधि है। नाभि के भीतर मणिपूरक चक्र, नाभि कौन चक्र किसके, ब्रह्मांडस्य है। नाभि गोलक में शनि का मुख और राहु स्थिर रहता है। तब देखो राहु केतु शनि के जाप है ना। हृदय में क्या है, कंठ, तब विष्णु स्थान पर केतु है। इस प्रकार से शरीर में यह मंडल रचा गया है। इस विराट रचना के शरीर धारण के चिंतन किया गया। इस प्रकार से प्रातः काल में सदा पद्मसन करके अजन्म पुत्र पुण्य जन्मता है। संकल्प मात्र से पाप से छूट जाता है। हे गरुड़, जो अजप जपता उत्तम कर्म सुन, जिसके करने से जीव सदा जीव भाद को त्याग देता है। यानी कि अब भगवान बोले सुनो, मूलाधार, षष्ठान, मुनिपूरक, अनाहत चक्र, विषाद चक्र, अजा चक्र और जो भी मलामुर चक्र, शब्द आदि नाभि के मणिपूरक चक्र हृदय में, अनंत चक्र कंठ में, विषाद चक्र देहित में, मध्य आज्ञा चक्र है, इनका चिंतन करें। यानी कि स्वयं जैसे आप बैठ के सवेरे मेडिटेशन बोले, इसके बोले मेडिटेशन या अंदर के भाव से ओम रमा बोले, जरूरी नहीं है। तुम्हारा नाड़ी जाने तुम का सासा 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 पे तबे बोले थोड़ा सा सुगंधी आवे, सासा सासा पे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त पे प्राणायाम किया जाए। अनेक प्रकार के कहते हैं, वा वा शा शा चा चार वर्ण है। फिर चक्र के द्वारा या मा या रा ला स्पष्ट दल है। मणिपूरक चक्र रक्त क्या बोले, उ रा ना ता या दा था ना पा पा या दशमते है। फिर भगवान में सर्वणीय क्या है, का खा गा घा रा चा छा जा छा चा टा टा 12 बल के समान है। और एवं विषाद चक्र भगवान के अंदर हमारे सत्य आनंद एवं देता है। यानी सत्य के प्रकार से प्रभु कौन प्रकार के है, सत्य निर्माण है। सत्यम अनेक प्रकार के रोगी भी उसके दूर हो जाते हैं। इन 6 चक्रों के त्रयाणु गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति गुरु चिंतन करता हुआ व्यापक पार ब्रह्मन चिंतन करते हैं। जाने की देखो कोई मन नहीं लगे तो सास से छा आ ता मा सा रा मा छा धा धे धी धा धा सवेरे प्रयाण में ओम नमो भगवते वासु ब्रह्मा मूर्त आदि ओम नमः ओम तपा ओम जना ओम सना ओम मा दा सा रा रा हर मंत्र नहीं आ ई आया है। सांस से संसार के चलता है और दिन रात 21,000 और 600 अधिक श्वास चलते रहता है। अवायान विद्ध पुरुष बढ़ता है। आकार अक्षर स्वाहा बाहर जाता है। हवन अंदर हुआ, स्वाहा का मंत्र धुआं बाहर गया। बाहर जो यज्ञ किया वो तो ब्रह्मातिक है, लेकिन आत्मज्ञानी अंदर हुआ बाहर जाता है। इनमें 6 से श्वास गणेश जी का है, जितना सांस चले हम लोग के 600, और इसके लिए 6,000 ब्रह्मा जी के निमित्त, 6,000 विष्णु और 6,000 शिव के निमित्त। ओम नमः ओम तपा ओम जना ओम जना। 1,000 श्वास जीवात्मा के निमित्त, 1,000 गुरु के निमित्त, 1,000 श्वास विदात चिदाता निमित्त श्वास उपास के जप करे। उतना भारी जप है, बड़ी दिन रात फिर इधर इधर टीवी ना देख रही हो। फिर भगवान बतावे, इस प्रकार से अन्य बुद्धि होकर सब चक्रों मानस आदि करना चाहिए और सास आदि गुरु का ध्यान करे। आप लोग गुरु ब्रह्मा के ध्यान करे और गुरु के द्वारा जो अपने द्वारा गुरुदेव के चरण या लिखा है, कमलों के अमृत तब जल द्वारा शरीर का स्नान करावे, चिंतन यादि गुरु के पंचलोक पूजन करे, स्तुति एवं प्रणाम डोवन कर प्रणाम करे, तब सार्ध 3 बालियों में स्त्री आदि गुरु का अनेक होता है। बड़ा सुंदर, कल भी ये कथा आया। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, बलिहारी जाओ गुरु में चरणों में। गुरु ब्रह्मा स्वरूप है। If you don't go to the temple and you have your guru and then you talk to guru every day, गुरुजी वासे बोल दे आशीर्वाद खलास पूर्ण परमेश्वर। ही नहीं, इंडिया में कहीं कोना लुका हम लोग के आज नहीं मिला।
कहाँ है गुरु? बोले हम लोग गए, हम लोग को पता नहीं लगा कहाँ लुका है। इसी प्रकार से 12 रद्र निकले वाली सुषमन ध्यान करे और सुषमना मर्ग द्वारा गए विष्णु का परम पद पाते हैं। अंत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त आप लोग जानो सवेरे क्या बोले, सनातन ज्योति स्वरूप सदानंद पार ब्रह्मा का ध्यान करें। सबसे सुंदर ध्यान है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे देखो, हम लोग रोड कथा यहाँ हम लोग के सवेरे 6 बजे, क्योंकि ग्रह पूजा एकदम 5 बजे सूर्य आदि ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जाप ब्रह्म मुहूर्त में। इस प्रकार से गुरु का उपदेश के द्वारा मन को स्थिर करके जाप होता है। देखिए ना, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है ये नहीं, अपेत प्रकीयत नहीं। इस प्रकार अंतर मानस पूजन करके ब्रह्म आदि संध्या में हरिहर देवताओं का गुरु का पूजन। तो मैंने उस दिन कहा, गुरु जरूर नहीं कि बुढ़ा है जिसके पास ज्ञान, गुरु वो जिसके पास ज्ञान है, गुरु वो जो ज्ञान बांटे, प्रमंत है। जो गुरु पुरुष जिनमें अंत यादी नहीं सकता, वह पुरुष मेरी भक्ति सरल नहीं है, सरल है। एवं अक्षय गरुड़ जी मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि संसारिक जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम बड़ा सरल है। जैसे तुलसीदास जी के सरल स्वभाव न मन कटुलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। और अंत में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा आदि स्वर्ग देवताओं के वेद शास्त्रों 3 बार विचार करके निश्चय किया जाए, और भक्ति मार्ग से सब अधिक सरल है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चतुर्शुद्ध करता, किंतु भगवान की भक्ति उनका फल रूप उसको प्राप्त लेने पर कभी दुख नहीं होता। या आचरण जो कोई पुण्य आत्मा पुरुष करता है, हे गरुड़, वह मेरी भक्ति द्वारा मोक्ष पाता है। भगवान कहते इति श्रीमद् आदि पुराण मध्य टीका 5 अध्याय अनंत आदि गरुड़ पुराणस्ते श्री विष्णु भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान की भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त सुनकर गरुड़ जी बोले, अज्ञान द्वारा जीव का जन्म मरण मैंने सुन लिया, कृपा करके सनातन मोक्ष के कारण कहिए। शरणागति भगवान का अंधकार जो भयानक संसार है, यानी कि अंधकार में जो लोग जीते हैं सारा जीवन, अनेक प्रकार की जीव को मरना होता है जिनका अंत नहीं। देखियो ना, मर जा लेकिन जिनके अंत नहीं है, बार बार जन्म पाते रहते हैं, वे जीव सदा दुखी रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं, कभी सुखी तो होते नहीं। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिनका मोक्ष मिले। जो कभी देखो रव रव नरक भटकते रहे ना, अरे कभी पंछी, कभी तब भगवान बोले, हे गरुड़ सुनो, मनुष्य संसार में मुक्त हो जाता है, देव जगत पार ब्रह्मा स्वरूप निकल शिव तर्पण तवक्षत है, करता सब ईश्वर निर्मल एवं दत्त भाव रहित। कुछ भी करना भैया भाव और बड़ा निर्मल, स्वयं प्रकाशित यादि अंत रहित, निर्गुण सचिन नंदन पार ब्रह्मा। निर्गुण और सरगुण कौन है? कौन भक्ति? निर्गुण हमारी अम्मा और सरगुण मेरे पिता। बंदे किसको त्यागू किसको ना त्यागू, दोनों एक सब। निराकार भक्ति जो दिखाई नहीं, सरगुण भक्ति जो सामने है ना। हम लोग कलयुग में कौन भक्ति? निराकार भक्ति। सरगुण में त्रेता राम रही, द्वापर में कृष्ण रहे। तो भगवान भंस से जीव भगवान का अग्नि चिन गरी भक्ति अभिन्न करता है, उपतित युक्त पाता है।
सुख देने वाला पुण्य पापों के द्वारा बंधन पाकर जति अनुकूल कर्म अनुसार शरीर आयु एवं भोग कर जाता है। हे गरुड़, मोक्ष होने पर हर एक जन्म सूक्ष्म लिंग शरीर के साथ ही वह पाता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, गीता कहती है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, स्वार वृक्ष जीव कमी विकार यादि पंछी मनुष्य और देवता जैसे ही मोक्ष के अधिकारी हैं, और 4 प्रकार के शरीर अंडज असुबुद्ध जुराज जन्म हजारों भोगते हुए मनुष्य होकर ज्ञानी बनता है। कितना करोड़ पुण्य, 84 लाख के बाद अंडज पिंड जलाजुन भगवान बतावे हैं। 84 लाख योनियों में शरीर धारियों की मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर तज्जवान है ही नहीं। इस जगत में अनंत जन्मा तो वर्ण करते करते कहीं पुण्य का उदय भी जीव मनुष्य जन्म पाता। कोई तो है, कहीं तो है जो जीव आत्मा हम लोग पुण्य करके इस संसार में आया है। फिर इसकी हम लोग अगर गवाही दिया, 84 लाख योनि बतावे, अनंत दुर्बल मोक्ष की सीढ़ी है। अब सीढ़ी बोले चढ़ो। रूप मनुष्य जन्म पाकर यदि अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता तो उससे बड़ा कौन पापी हो सकता है? बताओ। हम लोग है, अभी बैठा है, और अपने आप के अगर हम उद्धार नहीं कर पाया तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सके है? समृद्ध इंद्रियों के उत्तम कुल में मनुष्य जन्म पाकर जिस अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करे वह ब्रह्म घातक है। अगर इतना श्रेष्ठ कुल में जन्म है तो फिर कुल घातक हम लोग है, अगर हम लोग उसके फॉलो नहीं करता है। फिर भगवान कहते शरीर के बिना कोई पुरुष सिद्धि नहीं होता। इसका कारण शरीर एवं धन रक्षा करता है और पुण्य का सुख संचय अपनी आत्मा का रक्षा करता है। शरीर है तो बहुत कुछ मनुष्य अपने सुख को पाता है, फिर जीवित रहने पर वह कल्याण पाता है। भगवान कहते कि जब तक शरीर के दुख और विमुक्त रोग आदि इंद्रियों को निकलता नहीं, आदि तक आत्मा का कल्याण कर लेना उत्तम नहीं। देख लियो ना, शरीर के जैसे अनेक प्रकार के रोग है, तब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कितने करोड़ दुख के बाद जाके मनुष्य शरीर प्राप्त करे, तब तक परमार्थ शास्त्र और अभ्यास के लिए, क्योंकि घर का आग फिर भी कपूत नहीं पाता। बुद्धिमान पुरुष रोगी जन जाने से फिर तब विचार कर वही कर सकते हैं। अचर विचर जो है हम लोग के संसार के उत्पन्न का नाना प्रकार कार्यों में उत्पन्न करने वाला कारण समय जानता है, सुख दुख एवं कल्याण भी नहीं जान सकता। जन्म लेने वाला मरता है, रोगी मनुष्य अपने समान देखता है, इससे जीव मोह और पान करे बिना जिस या किसी प्रकार से नहीं डरता। यानी कि जब तक जीता है कोई डरे नहीं, अपन जाने कि हम आर डूइंग माय राइट थिंग, है ना। निष्काम भक्ति करते 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 एक दिन इस संसार से हम चला जाएगा। धन संपत्ति स्वप्न की तरह है। धन संपत्ति स्वप्न की तरह है। कैसे है? ड्रीम के रखा, पैसा संपत्ति स्वप्न की तरह भगवान बताए। जवानी फूलों की तरह, भक्ति शीघ्र और जाने वाला, आयु बिजली की तरह के समान चंचल है। चंचल है। देखो, इस प्रकार से न जाने पर फिर भी धैर्य नहीं रहता। 100 वर्ष की आयु आधी निंद्रा आलस में बीत जाती है। कितना वर्ष के सबके जीवन है? 100 वर्ष बतावे गरुड़ पुराण। 100 वर्ष तक रहे, लेकिन आधी तो निंद्रा करे में बीत जाए बोले, एवं आलस्य में बीत जाता है। 20 वर्ष तो वृद्धावस्था में, और फिर मध्य अवस्था में ग्रह शक्ति में निकट जब आता है तो वर्ष के आयु भी निकल जाता है। रोग दोष बुराई निंद्रा, इसके बुराई करो उसके बुराई करो, आधा जीवन तो सबके बुराई में निकल गए। कितना भला करा हम लोग, मे बी 1% 2% परसेंटेज अगर जोड़ो 100% में से 100% आयु में से, हाउ मेनी पुण्य वी डिड, हाउ मेनी कर्म वी डिड एंड हाउ मेनी झूठ और हाउ मेनी पाप, एक दिन इसके तोल होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अधम करना, पार ब्रह्म चिंतन में निंद्रा करना, भय से स्थान में विश्राम यज्ञ करना, या सब मुक्त की ग्राणी नहीं है। बहुत दुख पाता है। जल बुद्धि के समान इस शरीर में यह जीव स्थिर है, और प्रिय स्त्री पुत्र से
मिलकर भी जो भक्ति नहीं करता, निर्णय नहीं कर पाता, खाली लड़कन पत्नी लड़कन पत्नी लड़कन पत्नी, लड़का या उसके निर्माण सुख प्राप्त नहीं कर पाता। अतिहारी दुख वस्तुओं के सुखदायक मान बैठा, मान लो, और वस्तु के निराय माने निर्णय पर बुद्धि रचता है। यानी तुम अगर एक दफे रोक, ये बुद्धि तुम्हें हजारंबार जगह रोज गलत पे ले जाता है। इस प्रकार से अज्ञानी जीव अपने, इस प्रकार से अज्ञानी जीव अपने वास्तविक तत्व मोक्ष को जान भी नहीं सकता। देव माया से बमो रहित हुआ वह फिसल पड़ता है और सुनते सुनते भी नहीं समझता। देखो अभी हम लोग बैठा है, मैं भी, हम लोग के ध्यान कहाँ यहाँ है, कहाँ है, समझ में नहीं आ रहे हैं। करोड़ों में भी हम लोग नहीं समझ पाता। भक्ति हम लोग के बहुत खराब लगी है। भगवान की पूजा हम लोग की सब चीज की रकम से कहीं सोचा जाए कि कैसे कैसे भगवान बोले, उसके मन भी उसमें नहीं लगता है। पढ़ते हुए ईश्वर तत्व को वो नहीं समझता। अनंत गंभीर, अब जो गंभीर, इसे देखो आप लोग एकदम गंभीर से बैठा है, समुद्र में डूबता हुआ जगत भक्ति करता है। अनेक प्रकार की उसमें गोथा लगाता है। या काल तो अस्त रखे हुए कच्चे घड़े की भक्ति के समान है, छन छन यादि प्रवृत्त दिखाई देता है। यदि किसी प्रकार में वायु को रोका जाए तो रुक जाएगी, एवं आकाश का खंडन भी हो सकता है, और तरंगों में ग्रंथ भी याद जाए, किंतु आयु का स्थिर कभी नहीं हो सकती है। अगर ब्रह्म भगवान चाहे तो रोक दे, लेकिन आयु जो है जब आएगी है समय निकट सासा, तो उसकी कोई रोक नहीं पाएगी है। बड़े बड़े डॉक्टर भी, बड़े बड़े कितना लहा हम लोग लिख जाओ है, लेकिन नहीं हो पाता। जिस काल में द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मरु पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाते, अगर ज्वार जाट आएंगे उखाड़ दे, समुद्र आई एकदम उखाड़ दे, समुद्र का जल भी सूख जाता है, तो फिर शरीर की बात ही क्या, या किस प्रकार में स्थिर हो सकता है। जब समुद्र उखड़ जाए, सब चीज बड़ा बड़ा वायु सब चला जाता, हम लोग मेरी सनातन है, मेरा कमृत, मेरा धन, मेरा बंधु, इस प्रकार से मेरा ये शब्द कहने वाला मनुष्य रूप बकरी, खुखाल रूप भेड़िया अचानक यादि पुल पकड़ कर ले जाता है, और उनका भेड़िया यादि खरी हमारा, हम बनाया, ये हमारे घर है, ये हमारे घर है, ये हमारा घर हम बनाया, अहम अग्नि, अहम सब चीज जिसके पास है। काल एक ऐसी बलि है, काल बलि एक ऐसी बलि है, मनुष्य चाहे कैसा हो, मैं करने वाला भी तू करने लगता है अंत समय। इस प्रकार से विचार करते हुए पुरुष झटपट अपने, कोई लड़का ऐसे, हम कभी गई, हम लोग पूजा करा, हम बता महाराज 3 बेडरूम, कोई एक बार बोल दे नहीं महाराज ये हमारा मन घर है माता जी के, बस हम लोग उसके लिए। वाह, हे अर्जुन, ऐसे सनातन को मैं प्रतिष्ठ प्रणाम करता हूं। कोई तो भगवान बताया हम सब में है, हमार सब में। या मनुष्य का शरीर एवं मांस पिंड है, कौन सी बोली सब, या मांस पिंड है, तृष्णा रूप सुई से निमित्त होकर उसी में गलसा पर भुनने के लिए बिंधा गया है। यानी पिंड के ऊपर हम लोग ये शरीर बिंधा जाए है, और विशेष वासना रूप घृत सही किया जाता है, रोग दोष रूप अग्नि पर तक रहता है। हम लोग जलते रहो ये पिंड की तरह, अनेक प्रकार रोज रोज जला जाए, रोज रोज पक जाने पर मृत्यु आकर इसे भक्षण करता है। ये पिंड जो है मृत्यु आकर इसके भक्षण कर ले है। गर्भ में आए हुए बालक, जवान, बूढ़े, कोई भी मृत्यु तो सब अपना पास बनाकर ही छोड़ता है। यह जगत की इसी प्रकार का है, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, है महाराज, चाहे कुछ भी हो। या जीव तो अपने भी छोड़कर यम लोक में चला जाता है, कि जीव भी जीव के पास नहीं रहता, वो तो यमलोक को चला जाता है। फिर कहते तो फिर स्त्री पुत्र कामत माता पिता के साथ संबंध कैसा कैसा संबंध है, कोई किसी के साथ नहीं। या संसार में दुख मूल्य है, जो भी सारा अक्षत है वही दुखी है, जिसने इसको त्याग कर दिया है वही सुखी है। अंत समय सब कुछ त्याग करके वही सुखी है। सब दुखों का उत्पन्न करने वाला, सब प्रकार की उत्पत्तियों का स्थान, पाप आश्रय आदि करने वाला अवश्य त्याग देता है। देखो एक जीवन में त्यागना, गीता भी बतावे परिवर्तन त्याग, धीरे 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 हर साल कुछ ना कुछ त्याग होना चाहिए।
प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना। कुछ ना कुछ आप त्याग करें, कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करें, सेक्रीफाइस करें जीवन में। तो 20 साल में कितना 20 कॉम्प्रोमाइज हो गए, 40 साल में 40 का बड़े दादा। 1945 में हम ही छोड़ा रहा महाराज, 1960 तक हम आया तो हम ही छोड़े, अब 1985। इतना त्याग, धन्य हो साधु संत को बंदगी। त्याग ये जीवन का सबसे परम है। और कहते हैं कि मनुष्य के अपने मन प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनता है, उतने भी शोक रूपी कार्य। जितना तुम बनाइयो दोस्त मित्र, उतना ही तुम्हारा आत्मा शोक करी, उसके लिए रोई, बिछड़ियो मोह। जितना तुम बनाइयो जजमान शिष्य, जितना तुम नगीच जाइयो इंसान के, अपने हृदय में ठोकता है। और संबंधियों के मृत्यु होने पर शोक कीली द्वारा आदि हृदय छलनी हो जाता है ना। जितना क्लौज दूरे रौठी। विषय आहार करने से शरीर में रहने वाला इंद्रिय भी 4 प्रकार के है और अनेक प्रकार के जगत में विनाश किया जाता है। जिस प्रकार से मांस पिंड में लोभी मत्स्य फंस जाता है, लोभी इसी शरीर के अपने देखते रह जाता, डाले हुए लहू शुक्र को नहीं देखता। इसी प्रकार से सुख में लोभी वह धरी हुई यम पक्ष में नहीं देखता। एक दिन यमराज यम पक्ष में जाना है, उड़ जाना है। हे गरुड़, जो अपनी भलाई बुराई नहीं जानते, खोटे मार्ग पर अरुड होकर केवल पेट भरना ही जानते हैं, ऐसे पुरुष मनगमी में होते हैं। ऐसे पुरुष जो खाली अपन बारे में पेटवा भरा बस चलो। सोना जागना मित आदि प्राणियों में जैसा, किंतु मनुष्य के हित अहित है, जानने सब विशिष्ट है। जो मनुष्य इस ज्ञान से हीन है, ज्ञान से हीन, वह पशु के समान हो जाता है। देखियो ना। और अपनी पुरुष अपनी वायु के कर्म की गुजार देता है, वह प्राप्त में माल मूत्र निवृत्त करने वाले लगता है। अंत समय जिन पशु के समान है, वो माल मूत्र में वही में प्राण त्यागी कपिश वध्य आदि हो जाए, वही में अंत समय उसके बहुत खराब हो जाए, बहुत खराब खटिया में अनेक प्रकार के उसकी कोई जो न अपने बारे में जिंदगी भर सोचते रहेगा। इस प्रकार से अज्ञानी पुरुष अपने धन, स्त्री, पुत्र कल्यादि से मोहित होकर जन्मते एवं मरते रहते हैं। अंत समय जो नहीं करी सब कुछ कोई देख चला गया रहते, कहीं इधर समाज में जानो तो फिर जीवन मरण में। इस कारण स्वर्ग आदि त्याग करे, स्वार्थ आदि त्याग करे। यदि तब त्याग करने से हो सकता है, श्रेष्ठ पुरुष का संग है, श्रेष्ठ पुरुष की संगत करो, अनेक प्रकार के सब औषधि छूट जाता है। गलत संगत नहीं, अच्छा जहां जाओ, अच्छा पूजन में घर बैठे से कुछ नहीं मिली, निकले पड़ी। समृत त्याग विचार के दोनों निर्मल नेत्र है। जिन पुरुष इस नेत्र नहीं वे अंधे हैं, फिर क्यों ना कर्म युग में जावे, अपने अपने वर्ण पहचाने। मनुष्य का परम धर्म है, हे कृष्णराज, कपट निकाल कर मोक्ष धर्म से नहीं लगता। कपट यादि नहीं होना चाहिए और जन्म मरण पाते रहते हैं। कोई एक धर्म यादि कह दो, आसक्त नहीं होता, परिश्रम नहीं करता। कोई मोक्ष धर्म को जानने का व्रत करना बहुत जरूरी है ना। एक दिन चलो हम लोग व्रत कर ले, भगवान के अब जाने का घड़ी नहीं, पता नहीं कब जाना जाए। फिर बताए, किंतु यज व्रत यादि से भी मूल कारण मोक्ष धर्म इनको लक्ष्य नहीं, तो होकर प्रचत्त यादि बने रह जाओ और बैठकर खरी भगवान का आराधन कर लो। कर्म कांड में परायण होकर केवल मंत्रों का उच्चारण तथा होम यादि से मुक्ति कारक नहीं है। भगवान कहते हैं, ऐसा समझकर ज्ञान से रहित रहे। उसी भ्रांति बुद्धि या नहीं समर्थ शक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति मिलती ही नहीं। बिन ज्ञान भक्ति नहीं, बिन ज्ञान मुक्ति नहीं। एवं कोई शरीर सुखाने वाला भी उपदित हो जाता है, मेरी माया से वह फिर मूर्ख इस संसार को तड़पता रहता है। कारण तो ज्ञान है, केवल शरीर का उपास होता है, मिलती है मुक्ति के द्वारा, ज्ञान मुक्ति प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अनेक ब्रह्म यादि जानने वाला ज्ञान ब्रह्मा को पाता है, और कोई भी चंडाल के भक्ति त्याग कर देता है, यानी चंडाल योनि में फिर रौरो नरक में नहीं जाए पड़े, भगवान के भक्ति करते रहे। भला जिन्हें लज्जा नहीं और गगन होकर धरे स्त्रियों के आगे विचरण करते हैं, वे तो पूरे गधे हैं। यहाँ लिखा पूरे गधे हैं। कभी इस प्रकार से अज्ञानी का विक्रांत हो तो मिट्टी एवं भक्ष शरीर पर लगावे
और यदि मनुष्य की मुक्ति मिल जाता है तो मिट्टी माता भस्म लगाने से अनेक प्रकार के गर्दन आदि से मुक्त हो जाता है। यानी कभी कभी हम लोग माया मुंह में एकदम फंस जाओ है ना कोई काम के हम लोग हंसते चला जाओ तो बोले मिट्टी आदि लगाओ। फिर बतावे तिनके पत्ते एवं जल आदि आहार करने वाला निरंतर दंड के और दास करने वाले जुम्बक चूहे मृग आदि तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन जन्म के मृत्यु पर गंगा आदि पवित्र नदियों में निवास करने वाले मेढक मछलियां आदि कहीं प्रमुख योगी हो सकते हैं। देखियो ना कैसे है यदि आशास्त्र बहित जल अन्न त्याग करने वाला यति शील यहरी कबूतर एवं पृथ्वी पर जल या पीने वाले चातक पंछी कभी बाती हो सकते हैं। कभी भी हम लोग जिसके काटे उलग सके वो चीज हुए हम लोग की जगह कभी कभी बताइए। भगवान बतावे व्रत तब योग आदि सब कर्म है, गरुड़ लोग प्रसन्नता करके मोक्ष का कारण सच तब जान ले। कई एक 6 दर्शन रूप महारूप को पकड़कर अज्ञानी पशुओं जैसा कठिन यज्ञ बनेगा। विचारो भैया, नृत्य आदि वास्तव में ब्रह्मा तत्व को जानो। शरीर तत्व शिव तत्व ब्रह्मा तत्व सत्य है, शिव तत्व है, और कोई एक देह शास्त्र को छोड़कर अनेक प्रकार में गिरता है। वेद शास्त्र एवं पुराणों को ज्ञाता होकर भी जो परम नहीं जानता वह सारी संसार में उपास्त रहता है। उसका वाह या सब दुख पड़ने से अर्थ हो जाता है, या ज्ञान है या जय है या चिंताओं व्याकुल होकर परम यादी तत्व को पाता है। शास्त्र पढ़कर भी उनका कुछ भी नहीं होता। देखियो ना कि पाप जिन चीज है अकर्म जिन चीज है, कितनों अंत समय हम लोग कोशिश करियो विद्वान बने के कुछ ना भी, लेकिन फिर भी भगवान बतावे कि कई ऐसा वक्त छंद है जो अनेक प्रकार के विचारा जाता है। इसी प्रकार के शास्त्रों का व्यापक विचारने वाला मनुष्य किंतु व्यक्त को प्राप्त कर लेता है। जैसी रहती है जिसकी भावना हरि मूर्त तही देखता है तैसे। और कोई एक उन्मा होकर ब्रह्म प्राप्त कहता है किंतु अनुभव नहीं कर पाता। अहंकार युक्त होकर गुरुओं के उपदेश ग्रहण करते हैं। कोई वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देता है किंतु स्वयं ब्रह्म तत्व नहीं जानता। देखिए ना, जो चीज जानो वही करो। दूसरे का ज्ञानता हम लोग देता, ब्रह्म तत्व हम लोग जान नहीं पाता कभी संसार में। फिर भगवान बोलते हैं कि स्वाद नहीं जानता, पापों को भरकर मस्तक पर होता है किंतु उनकी सुगंधी तो नासिका में ही जाती है, जाना जाती है। इसी प्रकार से वेद शास्त्र पढ़कर किंतु मोक्ष तत्व विचार कर कोई विरार करता है। मोक्ष तत्व आत्मा विषय को स्थिर करती है। जिस प्रकार से वस्त्र आदि गोप पास होता है कुंती कपू, इसी प्रकार से दुर्गति पाता है और ढूंढता है। फिर भगवान कहते हैं केवल आत्म तत्व ही बात करने वाला अज्ञान निर्वधि नहीं होते, जैसे दीपक की बातें करने वाला गुना नहीं होते। दिव्य शास्त्र वर्षों तक पढ़ा जाता है। अंत में भगवान कहते हैं यह सत्य है, इस प्रकार से सारा रूप समझना उत्तम है। शास्त्र अनेक यायु करता है, इसमें करोड़ों विधन है शास्त्रों में। जैसे कि जल में से दूध हो हंस ग्रहण कर लेता है, बुद्धिमान पुरुष वह दिव्येद वस्त्रों शास्त्रों को पढ़कर त्वक्त ज्ञान समझ लेता है। जिस प्रकार से धन्य चाहने वाला धन्य को पाकर छल के त्याग कर देता है, इसी प्रकार से तत्व ज्ञान पाकर सब शास्त्र त्याग कर देवे। जैसे अमृत तृप्त पुरुष अन्य आहार में कुछ प्रयोग करता है, वैसे ही कुछ प्रयोजन भी संसार का नियम है। भगवान कहते हैं कि देखो वेद शास्त्रों को पढ़ो, मुक्ति नहीं मिलता। अनेक प्रकार के ही गरुड़ केवल ज्ञान के द्वारा मिलती है, अथवा चारों तथा चहो दर्शन एवं भी नहीं कर पाता। मुक्ति देने वाला गुरु की एक वाणी है, शेष सब विद्या विद्यमान है। जैसे हजारों कंठ भरे हुए होते सजीवन कंठ उत्तम है। ब्रह्म ज्ञान कल्याण है, कर्म बुद्धि परिक्षम करने वाला गुरु के मुख के द्वारा प्राप्त होता है। करोड़ों शास्त्र गुरु के द्वारा ही समझ जाता है और मिलता है। ज्ञान के पाकर भी शास्त्र दूसरा विचार नहीं कर। अगर ज्ञान पाए के शास्त्र पढ़ के तो भी ज्ञान नहीं पाया तो बोले महामूर्ख, मूर्खों में भी वो मूर्ख है। और ज्ञान शब्द ब्रह्मा है,
विचार उत्पन्न ज्ञान है, कोई आदंतक विचर्जन संबोधन करता है, नहीं मेरा मेरा, और इस प्रकार से सब नमः मम यादि पद को मोक्ष ध्यान करता है, मेरा मेरा नहीं कहता, ममा ममा कहता है। नमन मेरी यादि ऐसी जानने वाला मोक्ष है, मेरा जानने वाला ही बंधन है। और अंत में भगवान कहते हैं कि जिन कर्मों के बंधन ने वो मुक्त कर्म है और वो द्वारा मुक्ति होता है, वह शेष कर्म केवल परिश्रम करने वाला को मिलता है। बहुत सुंदर। अनलेस तो परिश्रम नहीं किया जीवन में, कोई प्रकार के सेक्रीफाइस, कोई प्रकार के नहीं, बस घर बैठे रहा तो चाहे सब चीज मिल जाए, है ना? कुछ नहीं, परिश्रम करना पड़ा। जब तक कर्मी का उदय है तब तक संसार पहुंची है, वासनाएं हैं, तथा जब तक इंद्रियों में चंचलता है तब तक ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती। जब तक ब्रह्म विद्यमान यादि यत्न करता है प्रेरणा से संकल्प, तब तक संकल्प नहीं होता। जब तक मन स्थिर नहीं शास्त्रों को विचार करता, जब वो गुरु की कृपा नहीं होता, ब्रह्म तत्व नहीं होता। बाप रे, जब ले साधु संत गुरुओं की कृपा नहीं होता तब तक कभी भगवान की कृपा होता ही नहीं। बोलिए वृंदावन भी हरि लाल की जय। और इस कारण है गरुड़ सभी प्रतियों के द्वारा अवस्था और सर्वदा मोक्ष तत्व जान ले। और इसी प्रकार के चेष्टा, अभियां भी चेष्टा, 3 प्रकार के तपों में तृप्त हुआ पुरुष धर्म ज्ञान रूप पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष फल और मोक्ष वृक्ष की छाया में अक्षय करता है। इसका कारण श्री गुरु के मुख से ज्ञान का द्वारा, एक बार फिर बताइए, श्री गुरु के मुख के द्वारा आत्म तत्व को जानने वाला वही प्राणी घोर संसार में बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, अब मैं तुझे तत्व ज्ञानी अंतिम कृत्य कहता, अंतिम बतावे, जिसके ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त है। जिस समय उस पुरुष का अंत काल समीप आवे, वह मृत्यु के निर्म होकर वैराग्य रूप शास्त्र का शरीर का वैरागी, हे भोगी जन जारी थी वैरागी हो आया, हे नलमल पल पल जात जात मन जानी बैरागी, ओ भोगी देखो सतगुरु आ गए। हे मैं बैरागी चला शरीर छोड़कर, मैं बैरागी हूँ, पुत्र आदि चाहना त्याग दो। अंत समय बैरागी नहीं, लड़का आयला है वहां से, नहीं नहीं एकदम हुआ नहीं, एकदम बैरागी। मैं भगवान शंकर जैसा बनवारी हूँ, मैं शंकर जैसा त्यागी हूँ, मैं शंकर प्रभु विचित्रवानंतम कथा नतश्यवानम योगा बधानंत बंधु वैरागणम। मैं वैरागी, मैं तो नाचने लगा, झूमने लगा, मेरा मन नाच। बोले सखी तुम कहा नाचे लगे हो जहां कहीं डफला फला बजे? अब अरे सखिया हमका थोड़ो नाची थे, हमारा मन नाचे लगे। बोले हमारा दही हिले लगे है। वैरागी पीछे आकर माकर सरुद शुद्ध ओम का मन का दया। देखो ब्राह्मण लोग ओम का अभ्यास करे, ब्रह्मा बीच ओम का स्मरण करता हुआ मन का निरोध करके श्वासों का गीतों और बुद्धि सारथी बनकर मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को विशेष हटावे और चलकर स्वरूप को जाने। पीछे ब्रह्मा का एकांत रूप धारण करके अर्थ करे, परम परम धाम को रूप ब्रह्मा है, मैं ही इस प्रकार से विचार करके शुद्ध आत्मा अपने मन ब्रह्मा जी में लगाए। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण ओम के अक्षरों के उच्चारण करता हुआ मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिस परम गति से दाम्भिक पुरुष तथा ज्ञान वैराग्य रहित पुरुष नहीं प्राप्त हो सकते, सुबुद्धि और पुरुष है वही प्राप्त करके मैं तुम्हें कहता हूं, मन मोह से रहित सग दोष जीत जाता है और अनेक प्रकार के विमुक्त हो जाता है। सत्य रूप जल परिपूर्ण ज्ञान दोष रस मल से धोने वाला ज्ञान के मानस तीर्थ पवित्र सरोवर को स्नान करता है, वह मोक्ष को पाता है। वैराग्य को प्राप्त करने वाला पूर्वक मेरा भजन करता हुआ प्रसन्नता होकर मोक्ष को पाता है। घर घाट छोड़कर मरण चम्मस होकर तीर्थ पर निवास करता है। इस प्रकार से जो तीर्थ मुक्ति होती है, मुक्ति के लिए यही संध्या अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, शिवकाशी, उज्जैन द्वारा ये 7 पूरा मोक्ष है। भगवान कहते हैं कि है गरुड़, इस प्रकार से मुझे सनातन मोक्ष धर्म सुनाया। जो कोई ज्ञान वैराग्य के साथ सुनता है
वह मोक्ष पाता है। और अंत में भगवान कहते हैं, मोक्ष पाने वाला धर्मात्मा स्वर्ग को जाता है, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कटवे आदि जन्म मरण में सुचार नहीं रहते हैं। अंत में भगवान कहते हुए, गरुड़ सारे शास्त्रों का सास निकालकर मैंने तुम्हें 16 अध्याय का अनेक प्रकार के विद्या सुनाया है। सूत जी बोले, है सैनिक आदि ऋषियों, इस प्रकार से भगवान के मुख के वचन सुनकर गरुड़ दिन बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ा। गरुड़ देव आदि भगवान के भक्ति अमृत वचन सुनकर कृत कृत संसार से हुआ, स्मरण करके भगवान दुर्गति करा, आप संसार के युक्त है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण सरोदर भगवान ने गरुड़ संवाद मोक्ष निर्णय 16 अध्याय समाप्त। बोलो गरुड़ जी महाराज की, श्री नारायण जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय बंधुओं, पूरा पुण्य प्राप्ति माता जी को दे। कि अंत अनंत यादि प्रेतत्य आत्मा निवर्ति, उत्तम गति प्राप्ति मोक्ष प्रदो भवा। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। सर्व यादि की हमने जितने अध्याय सुने और थोड़ा थोड़ा पुण्य प्राप्ति इस आत्मा को दे। ये गरुड़ पुराण की पुण्य प्राप्ति दोनों भाइयों और हमारे पंडित जी, फिजी निवासी बड़े भैया जी, अखिलेश जी महाराज जी और उनके परिवार की ओर से, इधर सारे परिवार की ओर से, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, कनाडा, विश्व की ओर से जितने लोग श्री अत्यादि गरुड़ पुराण सुने, थोड़ा थोड़ा पुण्य प्राप्ति माता जी के नाम दे, इस आत्मा को सदगति, उत्तर गति और मोक्ष गति प्राप्त हो। ओम शांति शांति।